X5 News at 5। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 20वें दिन भी जारी है। वांगचुक ने कहा कि वो 20 जुलाई तक हर हाल में जिंदा रहना चाहते हैं और उसी दिन प्रस्तावित संसद मार्च में लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने की उन्होंने अपील भी की। डॉक्टरों के मुताबिक लंबे अनशन से उनकी सेहत कमजोर हो रही है और ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केंद्र और दिल्ली सरकार को उनकी नियमित मेडिकल जांच कराने के निर्देश दिए हैं। बाहर से कमजोर हूँ मगर अंदर से बहुत मजबूत हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोग अंदर बाहर दोनों से बहुत मजबूत हैं। तो ये मजबूती हमें चाहिए 30 जुलाई को, जब हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालेंगे संसद तक और हम सब एक साथ चलेंगे और देश के लोकतंत्र के मंदिर में अपने फरियाद सुनाएंगे। अपने प्राण किसी भी तरह 30 जुलाई तक जिंदा रहूंगा और नहीं आए और 20 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। मेडिकल टीम के मुताबिक उनकी सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है। डॉक्टर सतीश लांबा ने बताया कि शरीर में हल्की डिहाइड्रेशन की स्थिति देखी गई है। लंबे समय तक भोजन नहीं लेने से शरीर में फैट और मसल्स कम होने लगते हैं और आगे चलकर अंगों पर असर पड़ने का खतरा बढ़ सकता है। देखो, अभी मैंने पहले भी 2 दिन पहले बताया था कि कुछ बॉडीज में जब ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट नहीं जा रहे हैं तो बॉडीज में चेंजेस तो होंगी। उसकी हमने स्टेज 1 जो मैंने पहले बताया था कि फैट निकल गया है, फिर नंबर मसल लॉस में कीटोन, उसमें फैट जो आया था कीटोन बॉडीज आई थी यूरिन में, फिर यूरिक एसिड हाई हो गया था क्योंकि मसल लॉस भी हो रहा है। तो स्टेज 1 स्टेज 2 तो पार कर चुके। स्टेज 3 है जिसमें ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। उसके लिए हम 24 आवर एक्स्ट्रा विजिलेंट है और जो डॉक्टर्स की टीम है 24 आवर्स उनको मॉनिटर कर। वांगचुक से मिलने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा भी पहुंचे। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता है और सरकार को छात्रों की आवाज सुननी चाहिए। कांग्रेस सिर्फ इस्तीफे की नहीं बल्कि परीक्षा प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता की भी मांग कर रही है। जो लोकतांत्रिक विरोध की भाषा को नहीं समझती, ऐसी सरकार के सामने विरोध का तरीका बदलते रहना चाहिए। हमें इनकी चिंता है स्वास्थ्य की, जो बच्चे बैठे हैं उनकी भी, कि आप अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सरकार से कुछ हासिल नहीं कर पाए। कांग्रेस पार्टी छात्रों की गूंज, बहुत अरसे से हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है। हर सड़क, हर गली, हर कैंपस में हमारे लोग सक्रियता से इन मुद्दों को बहुत अच्छी तरह से उठा रहे हैं, न केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, लेकिन कैसे एग्जाम ट्रांसपेरेंटली हो, वेंडर, प्रिंटर, ट्रांसपोर्टर, हर चीज का ऑडिट सार्वजनिक हो और डेडलाइन सबकी तय हो जाए कि इस दिन एग्जाम होगा, इस दिन उसका परिणाम आएगा, इस दिन प्लेसमेंट्स होंगी, इस दिन ज्वाइनिंग होगी। हमने कई मांगे सामने रखी और छात्रों की गूंज के माध्यम से हम उन मांगों को दोहरा रहे हैं। धार की भोजशाला में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है। प्रशासन और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद अब मालीवाड़ा के चालीसा पीर परिसर में हर शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज की अनुमति दी गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को भोजशाला के पास किसी वैकल्पिक स्थान पर नमाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। मुस्लिम पक्ष ने वसंत पंचमी पर जिस जगह नमाज हुई थी उसे कब्रिस्तान की जमीन बताते हुए आपत्ति जताई थी। वहीं भोजशाला मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच कानूनी लड़ाई जारी है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने ये अस्थायी व्यवस्था की है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट से बाहर किए गए लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ जारी रखने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की है। याचिका में कहा गया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर में जिन लोगों के नाम हट गए हैं उन्हें सिर्फ इसी वजह से सरकारी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट अब इस मामले में आगे की सुनवाई 25 जुलाई से पहले कर सकता है।
न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेक्स माइक के साथ।